हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ उसके साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ। और ये क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चल रहा है और हम आज करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मोड समझा चुकी हूँ, मीन और मोड समझा चुकी हूँ। हम 13.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज और यहाँ पर हम मोड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा फ्रॉम द अबव। कंपेयर द एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हमें इनको निकालना भी है और उनके कंपेयर भी करना है इसको। तो सबसे पहले तो हम मोड निकाल लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, मॉडल मॉडल क्लास हमें निकालना पड़ता है। मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा आपका मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये। तो 23 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसकी मॉडल क्लास क्या हुई। मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉडल क्लास हो गया आपका 35 to 45। तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी दैट विल बी योर 35। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका F2 हो गया। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 F2 माइनस F1 माइनस F3 होल इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर F2 क्या है, F2 हमें मिल गया जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो प्रिसीडिंग फ्रिक्वेंसी है यानी कि ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका F1। और इस F2 की जो सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी आपकी F3। और H हमें पता है 45 माइनस 35 यानी 10। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो L कितना है आपका 35 प्लस F2 कितना है 23 माइनस 21 divided by 2 into 23 minus F1 is, it is 21 minus F3 is 14, this multiplied with 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही देख लेते हैं, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 2 इज 46 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 535। ठीक है, इंटू 10 प्लस 35, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो ये आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 35। तो 20 डिवाइड बाई 11 अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आ रहा है। तो ये जो 35 प्लस 1.8 यानी कि ये आएगा आपका 36.8, यानी मोड आपका आ गया 36.8। मैं यहाँ लिख देती हूँ मोड इज 36.8। ठीक है, ये तो हमारी पहली वैल्यू निकल गई। और दूसरा क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो चलिए मीन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ले लेती हूँ ये मिड वैल्यू देख लेते हैं। तो मिड वैल्यू क्या आएगी, मिड वैल्यू। ठीक है, और ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई। और यहाँ पर क्या आएगा, मिड वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगा 10। हमें पता है इसको कैसे करना है, 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज 20 एंड इसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है आपका दिस विल बी 20, देन नेक्स्ट इज 30, देन नेक्स्ट इज 40, then is 50 and then is 60। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब ये क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये हमारा एक्स आई आ गया, ये हमारा एफ आई था। यहाँ निकालेंगे एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 60, देन इन दोनों को किया तो 220, देन इज 630, then is 920,
देन 700, देन इज 300। इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ रहा है आपका 32567, 7 और 6 13। ये आ गया आपका 2830। ठीक है, तो ये आ गया आपका सबमिशन FI XI। और ये सबमिशन FI कितना है ये देख लेते हैं इनको ऐड करके। तो दिस इज 17, 17 एंड 21, 38, 38 एंड, तो ये आपका आ रहा है 80। ठीक है, तो अब हमारा जो मीन आएगा, मीन कितना आएगा? सबमिशन FI XI अपॉन सबमिशन FI। तो FI XI कितना है? 2830 डिवाइडेड बाय FI कितना है? 80। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 35.37। ठीक है, तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। तो हमने निकाल लिया इसमें मीन और हमने निकाल लिया मोड, तो दोनों ही हमने निकाल लिए। तो हमारी इसका क्या मतलब हुआ? हुआ मीन एज जो है आपकी वो कितना है आपका? इट इज़ 35.37। ठीक है, ये मीन एज ऑफ द पेशेंट्स है। और जो एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स है एडमिटेड वो कितना है? हाँ, मतलब वही है आपका 35.5। और 36.8 का क्या मतलब होता है मॉडल एज का? कि 36.8 ईयर्स के जो है, दिस इज द मॉडल एज ऑफ, मतलब कि विच मीन्स मैक्सिमम पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ऑफ दिस एज। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स है वो कौन सी एज के? 36.8 के। और जो एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी उनका एज कितना है? वो है आपका 35.37। तो यही आपका, इनको हमने जो कंपेयर करना था। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसकी हमें ये डेटा दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है इसको। वही फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया आपका F2। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा आपका ये मॉडल क्लास हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास हो गया हमारा, इट इज़ 60 to 80। तो यहाँ से हमारा लोअर लिमिट आ गया 60। ठीक है, तो पहला आ गया और यहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया F2 विच इज़ 61। तो F1 क्या है? इसका प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 52। ये, तो ये आपका F1 आ गया और इसका सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ये, तो ये आ गया आपका F3। तो F3 आ गया आपका 38। ठीक है, एंड व्हाट इज़ H? H इज़ 20। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोड। तो मोड है हमारा, मोड क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट प्लस F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F2 माइनस F1 माइनस F3, दिस होल मल्टीप्लाइड विद H। तो मॉडल क्लास हमारा क्या आया था? 60 to 80। उसका लोअर लिमिट है हमारा 60, प्लस F2 कितना आया था? 61। एंड F1 कितना आया था हमारा? दैट वॉज हमारा 52। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 × 61 - 52 - 38। ठीक है, तो F3 हमारा 38 था और H कितना है? 20। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे थे 60 + 9/122 - 90 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 60 + 9/32 इंटू 20। तो यहाँ से ये कट रहा है 10 एंड दिस इज 16। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज 60 + 90/16। ठीक है, इसको आप फर्दर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। दिस इज 60 प्लस, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है आपका
5.625, तो आपका आंसर आ रहा है 65.625। तो आपका मोड आ गया 65.625। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।